तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपके बोर्ड एग्जाम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते होंगे, क्योंकि एग्जाम हमारे फरवरी में है। तो आज हम लोग लाए 7 नंबर पर कंप्लीट कराएंगे। एक निबंध लेकर आए हैं जो पर्यावरण पर प्रदूषण से संबंधित है। किससे? पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है। तो देखिए, हम लोग प्रदूषण पर संबंधित निबंध लिखेंगे। तो उस निबंध को लिखने से पहले कुछ रूपरेखाएं होती हैं, जैसे हमें लिखना कैसे है, कैसे करना है। क्योंकि ये 7 नंबर देता है, इससे हमारे कितने नंबर आएंगे? 7 अंक क्लियर होंगे। कितने? 7 अंक क्लियर होंगे। अब इस 7 अंकों के लिए हमें थोड़ा क्या करना पड़ेगा, उसको रूपरेखा अच्छी से क्या क्या हमें हेडिंग डालनी है, किस प्रकार से डालनी है। हमें हेडिंग काली पेन या स्केच से लिखनी है, बाकी हमें ब्लू पेन का यूज करना है, नीला पेन का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम लोग डालेंगे रूपरेखा हेडिंग, रूपरेखा। तो रूपरेखा में हम क्या क्या डालेंगे, देखो जो जो हमें हेडिंग लिखेंगे उन हेडिंगों का प्रकार लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होती है। उसके बाद लिखेंगे प्रदूषण के प्रकार। क्या लिखेंगे? प्रदूषण के प्रकार। तीसरी हेडिंग डालेंगे प्रदूषण के कारण। प्रदूषण के कारण। चौथी हेडिंग डालेंगे प्रदूषण से नुकसान। प्रदूषण से क्या क्या नुकसान होते हैं। और पांचवी हेडिंग डालेंगे उपसंहार। उपसंहार मतलब होता है कि इस प्रदूषण को रोकने के लिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना का मतलब होता है उसके बारे में, पर्यावरण के बारे में, कैसे पर्यावरण फैलता है उसके बारे में हमें उसमें प्रस्तावना में लिखना होता है। अगर बात करूं तो प्रस्तावना क्या होती है, तो सबसे पहले हेडिंग हमने डाली प्रस्तावना। पहली हेडिंग है हमारी प्रस्तावना। देखिए, जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं, क्या होते हैं? जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं, तो वातावरण कैसा हो जाता है? हमारा दूषित हो जाता है। तो वातावरण हमारा कैसा हो जाता है? दूषित हो जाता है। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे? जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं, उससे हमारा वातावरण कैसा होता है? दूषित होता है, जिससे जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ जाता है। जिससे हमारे जीवधारी हुए, जो जीवधारियां होते हैं, जैसे मनुष्य हुआ, जानवर हुए, इन सबका जीवन कैसा संकट में पड़ जाता है, क्योंकि इन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। इस समस्या को ही हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। इन समस्या को ही हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। अच्छा, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता क्यों जा रहा है? जैसे आजकल देखते हैं हम लोग, प्रदूषण दिन ब प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। किससे? वैज्ञानिकों की नई नई खोज से। क्योंकि वैज्ञानिकों की नई नई खोज से, नए नए आविष्कारों से हमारा प्रदूषण कैसा बन रहा है? प्रदूषित होता जा रहा है, वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है। दूसरा कारण है हमारा जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि से भी हमारे क्या प्रदूषण बढ़ रहा है। तो प्रस्तावना में इतना लिखना है हमें। क्या लिखना है कि इसमें लिखना है, जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण हमारा दूषित हो जाता है। तो जीवन, जिसमें जीवधारियों का जीवन, यानी जिसे सांस लेने में भी समस्या होती है, और तो उससे क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषण होता है। पर्यावरण प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जैसे वैज्ञानिक क्षेत्र से, जनसंख्या वृद्धि से क्या होता है? पर्यावरण बढ़ते जा रहे हैं। अगला पॉइंट हम लोग डालेंगे, दूसरा पॉइंट डालेंगे प्रदूषण के प्रकार। अच्छा, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? तो सेकंड दूसरे नंबर की हेडिंग हमने डाली प्रदूषण के प्रकार। कौन सी हेडिंग डाली? प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण के प्रकार निम्न प्रकार के होते हैं। पर्यावरण प्रदूषण हमारे निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से मुख्य जो प्रकार हमने लिखे हैं? 3 प्रकार के लिखे हैं। एक होता है हमारा कौन सा? वायु प्रदूषण। पहला हमने लिखा है वायु प्रदूषण, दूसरा होता है जल प्रदूषण, और तीसरा होता है ध्वनि प्रदूषण। तो पहला मैंने क्या लिखा है? वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, और तीसरा ध्वनि प्रदूषण। क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट हम लिख लेते हैं। इससे क्या होता है? एग्जामिनर को पता चलेगा कि वायु प्रदूषण क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, और जल प्रदूषण क्या होता है। तो सबसे पहले हमने हेडिंग डालते हैं हम लोग, कौन से डालेंगे? वायु प्रदूषण। अच्छा, वायु प्रदूषण क्या होता है? जब प्रदूषण वायु के कारण होता है, जब प्रदूषण वायु के कारण होता है, इसे क्या है? वायु प्रदूषण कहते हैं। अर्थात मैं कहूँ, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई जानवर मृत हो जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? ऐसी मन कर एक एकांत जगह में फेंक देते हैं, जिससे उसमें बैक्टीरिया होती हैं जो दूषित होते हैं, वो होते हैं कण, वो हमारी वायु में मिल जाते हैं। उससे क्या होता है? वायु प्रदूषण हो जाता है। या मैं कहूँ, जैसे मैं और कहूँ कि जीवधारियाँ को द्वारा की गई क्रियाओं के द्वारा भी वायुमंडल प्रदूषित होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कारखानों की भी चिमनियाँ, जैसे ईंट के जो भट्टे बनते हैं, उनकी चिमनियों से जो हमारा
क्या निकलता है, धुआं निकलता है। उन धुओं के कारण भी हमारा क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। जैसे हमारे गाड़ियों से निकलने वाले धुआं, वो भी हमारे किस में आते हैं, वायु प्रदूषण में ही आते हैं। दूसरा हम लोग लिखेंगे जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण क्या होता है, तो कारखानों से निकलने वाला नाले, जैसे कारखाने होते हैं उसके पास एक नाला होता है, उसमें क्या होता है, गंदा अवशिष्ट पदार्थ निकलता है। वो नालों को नदियों में या नहरों में जोड़ना, या हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कोई जानवर है उसकी डेड बॉडी पानी में डाल देते हैं, या किसी मनुष्य की शव, जो शव होता है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, पानियों में डाल देते हैं, उससे भी हमारा क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। या जैसे मैं कहूँ कपड़े धोते हैं नदी तालाब में, तो उससे भी हमारा क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। या जैसे हम लोग जानवरों को नहलाते हैं धुलाते हैं, तो उससे भी क्या होता है, हमारा जल प्रदूषण होता है। तो वही हमने लिखा जल प्रदूषण, कारखानों से निकलने वाले गंदे नालों, तालाबों में जानवरों को धोने से, कपड़े धोने से इत्यादि के कारण जल प्रदूषण होते हैं। अगला हमारा ध्वनि प्रदूषण। अब ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण वह प्रदूषण होता है जैसे हमारे जेट विमानों की आवाज़, लाउड स्पीकर का आवाज़, मोटरसाइकिल या कार वाहनों का साउंड स्पीकर आदि के कारण, जो हमारे क्या होता है, मशीनों की तीव्र आवाज़ के कारण ध्वनि से असंतुलन फैल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अब तीसरी हेडिंग हम लोग डालेंगे प्रदूषण के कारण। कौन कौन से कारण से प्रदूषण और होते हैं, तो आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रदूषण के कारण। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे तीसरी हेडिंग हमारे प्रदूषण के कारण। अच्छा, प्रदूषण के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, तो हमने हेडिंग डाली तीसरी, प्रदूषण के कारण। जब पर्यावरण प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, हमारे पर्यावरण प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, जैसे विज्ञान ने जीवन को सुलभ बनाने के लिए हमें अनेक यंत्रों का निर्माण किया है, परंतु इसके उपयोग से पर्यावरण दूषित होता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल बताऊं, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, जैसे कि हमें अपने इंडिया से अगर लंदन जाना है तो हम किसके द्वारा जाते हैं, हम लोग हवाई जहाज के द्वारा, एरोप्लेन के द्वारा जाते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, इसे बोलते हैं लोग वायु प्रदूषण भी होता है। जैसे मैं कहूँ कि पहले लोग जमाने में क्या था, हम लोग साइकिल से यूज करते थे, अब मोटरसाइकिल यूज कर रहे हैं, लेकिन जब मोटरसाइकिल चलती है तो उससे क्या होता है कि वायु प्रदूषण होता है। जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की है, वैसे वैसे प्रदूषण ने भी तरक्की की है। दूसरा, उद्योग धंधों के खुलने से प्रदूषित धुआं पर्यावरण को दूषित कर रहा है। जैसे कारखाने खुले हैं, अब कारखाने खुले तो उनसे धुआं निकलेगा और उनसे विशिष्ट पदार्थ निकलेंगे, जिससे हमारा जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण दोनों होते हैं। तरक्की के साथ साथ प्रदूषण भी हो रहे हैं। नाला, नदियों तथा तालाबों में गंदगी फैलाने से प्रदूषण होता है। आपने देखा है यमुना कितनी गंदी होती जा रही है, यमुना नदी इतना गंदी हो चुकी है इस वर्तमान में। वजह क्या है कि दिल्ली में जो भी पानी, गंदा पानी है, वो सब कहाँ जा रहा है, यमुना नदी में जा रहा है। आगरा नदी, यमुना नदी किनारे बसा है, तो जो भी आगरा का गंदा पानी है तो कहाँ जा रहा है, नदी में। कहाँ जा रहा है, यमुना नदी में। इससे क्या हो रहा है, नदी और नालों में गंदगी फैलाने से क्या होता है, नदी नालों फैलाने से क्या होता है, हमारा जल प्रदूषण होता है। अगला चौथा पॉइंट हमारा है कि प्राकृतिक संसाधनों को तेजी से हनन करना पर्यावरण प्रदूषण करता है। जैसे प्राकृतिक संसाधन, जैसे मान के चलिए हमारे कोई भी संसाधन बने हुए हैं, मान के चलिए जो धरती है ये नेचुरल बनी है, आप जंगल को काटते जा रहे हैं, वहाँ रहने की व्यवस्था करते जा रहे हैं, या हम खेती करते जा रहे हैं। इससे क्या हुआ, जब पेड़ पौधे कम लगेंगे तो हमारा क्या होगा, वायु प्रदूषण बढ़ेगा, क्योंकि इतना ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त नहीं मिलेगी, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और उससे हमें सांस लेने में भी दिक्कत होगी। आइए हम लोग पढ़ेंगे उसके नुकसान में, उसमें पढ़ेंगे। तो क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों को तेजी से हनन करना, यानी कि कृत्रिम रूप से नदियां बनाना, कृत्रिम रूप से हमारे पेड़ पौधों को काट पीट करना, खेती करना, ये सब क्या गलत है, प्रदूषण के कारण, निम्नलिखित कारण हैं। चौथी हेडिंग है हमारी प्रदूषण से नुकसान। अच्छा, प्रदूषण से नुकसान कौन कौन से हो सकते हैं, तो प्रदूषण से निम्नलिखित हमारे नुकसान हो सकते हैं। प्रदूषण से हमें निम्नलिखित नुकसान हो सकते हैं। पहला देखिए, जैसे दिल्ली आजकल जाते हैं तो दिल्ली में सबसे ज्यादा कैसा है, प्रदूषण फैला हुआ है। तो आइए हम लोग छोड़ते हैं, लिखते हैं इसे। तो प्रदूषण, देखो वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को श्वास संबंधित बीमारियां हो रही हैं। वायु प्रदूषण से श्वास लेने में समस्याएं होती जा रही हैं। अगला दूसरा पॉइंट हमारा है जल प्रदूषण की वजह से। जल प्रदूषण की वजह से क्या हो रहा है, जल प्रदूषण की वजह से भी लोगों को पेट संबंधित बीमारियां होती जा रही हैं। जल प्रदूषण की वजह से लोगों को पेट से संबंधित बीमारियां होती जा रही हैं। अगला ध्वनि प्रदूषण की वजह से मानसिक
संतुलन बिगड़ता जा रहा है। लोग क्या करते हैं, ईयरफोन लगा लेते हैं और कोई पता ही नहीं चलता है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ता जाता है और एक दिन ऐसा मतलब संतुलन बिगड़ जाता है। तो ये क्या कहते हैं इसके नुकसान। उपसंहार, अब इसे रोकने के उपाय क्या क्या है हमारे पास। तो इसे रोकने के उपाय निम्नलिखित हैं। तो इस समस्या को रोकने के लिए हमें हम सब लोगों को मिलकर अधिक से अधिक वृक्षारोपण करनी चाहिए। इस समस्या को रोकने के लिए, प्रदूषण को रोकने के लिए हमें आपको मिलकर अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, जिससे प्रदूषण की मात्रा कम होगी। अगला पॉइंट, जल प्रदूषण को रोकने के लिए हमें कारखानों और घरों का पानी, जो गंदा पानी है, उसे कहा नदी और तालाब में ना मिला के एक जगह मिलाएंगे, जिससे जल प्रदूषण बचेगा। अगला, मृत जीव एवं शवों को हम नदियों में डाल देते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारी प्रथा चलती है कि जो शव होते हैं उन्हें नदियों में बहा देते हैं। इससे क्या होता है, नदी का पानी दूषित होगा तो जल दूषित हो जाएगा। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए हमें कम से कम क्या करना चाहिए, लाउड स्पीकर का प्रयोग करना चाहिए। तो ये कहते हैं हमारे प्रदूषण के रोकने के उपाय। उसका नोट लिखेंगे हम लोग। इस समस्या को खत्म करने के लिए हमें सभी को सामूहिक रूप से प्रयत्न करना चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हम आपको सभी लोगों को मिलकर क्या करना है, सभी को मिलकर सामूहिक रूप से हमें मिलकर इसका प्रयत्न करने चाहिए। हम लोगों को अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें। हाँ, जहाँ जरूरी हो वहीं आप बाइक या मोटर वाहन का यूज करें। तो ये थे हमारे वायु प्रदूषण यानी पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित। दोस्तों, ये क्लास 10th हो चाहे 12th हो, इन दोनों में 100% आएगा। 100% आने की गारंटी है। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।